अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी अपडेट्स है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। और आप गैर मुल्की हमारे जितने भी भाई हैं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे जावेद व्लॉग पेज पे तो फॉलो कर लेना, या टिकटॉक पे देख रहे तो फॉलो कर लेना। आइए न्यूज़ जानते हैं। आज की न्यूज़ में सबसे पहले आपको शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप सब कंपनी में कफील के पास काम करते हैं, किसी न किसी वजह से उनके पास से आप भाग जाते हैं। तो यार मैं बोलूँगा नहीं भागा करो। भागने से पहले ऐसा कुछ सेटिंग कर लो कि आगे चल करके आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई धोखा ना दे। बहुत सारे लोग दोस्तों की बात को यकीन मान के, दोस्त के भरोसे अपनी जो कंपनी में लगी लगाई नौकरी होती है, जहाँ 1200-1500 सैलरी रियाल मिलता रहता है, फिर दोस्त लोग बोलते हैं यार यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यही किसी और जगह पे 2000 सैलरी मिलेगा। उसकी बात सुन करके और आप वो जॉब छोड़ देते हो, या फिर कंपनी आप भाग जाते हो कंपनी से। जब आप वो जॉब देखने जाते हो तो पता चलता है कि अभी इसमें आने के लिए आपको ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, भाई इतनी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो कोई भी बात अगर कोई आपका दोस्त बोलता है किसी भी काम से मामले में, या कफील के पास आप काम करो, कोई ना कोई आपको बोलेगा यार यहाँ पे ये काम करो, किसी और के पास जाओ, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो पहले सोच समझ लिया कीजिए कि जो सामने वाला हमेशा कभी कभी तो कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो सच बोलते हैं और भरोसे पे बोल देते चल भाई ये कर लो, तो कहीं कोई सही हो जाता है, लेकिन कफील सही नहीं होता, कंपनी सही नहीं होती। लेकिन कभी कभी इस वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट जाती है, और बहुत सारे लोगों का इसी वजह से दोस्ती टूट भी जाता है। तो कभी क्या ऐसे हुआ है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको देखो ये न्यूज़ को न्यूज़ से ना मिला के दोस्ती से मिला दिया। और दोस्ती की अपने खास भी ऐसा करते हैं, बट क्या करें, कफील कंपनी से भाग गए, जब घर जाना रहता है मुसीबत आ जाती है। ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे लोग पुलिस से पकड़े जाते हैं। तो न्यूज़ में आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरब में 14,631 अवैध लोग गिरफ्तार किए गए हैं, प्रवासी भाई गिरफ्तार किए गए हैं। एक हफ्ते का ये न्यूज़ है, 11 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच का ये बताया जा रहा है, जिसमें 8,756 लोगों का इकामा नहीं बना है, या इकामा एक्सपायर है, या इकामा है ही नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, खास के अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली, ऑल ओवर कंट्री जितने भी देश हैं, उन सभी देश के लगभग लोग यहाँ रहते हैं सऊदी के अंदर में। तो सब लोग प्रवासी का आपको पता है, फिर सब तो अजनबी ही हैं जो काम करते हैं। तो जब कंपनी कफील के पास भागोगे तो क्या चाह रहेगा घर जाने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 3 साल 2 साल 1 साल हो गया जावेद भाई घर जाना है, आप कैसे जाएंगे। तो बस इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, वही आपकी हेल्प करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर किसी न किसी पाया के नीचे, पिलर के नीचे बैठ जाइए, फ्लाईओवर की पिलर के नीचे बैठ जाइए, कहीं ना कहीं आपको पुलिस देख ही लेंगे, कहेगा बाबा मेरे को घर जाने का, पकड़ लेगा पुलिस आपको। अब वो आपको 1 महीने भेजे या 1 हफ्ते में भेजे। अगली न्यूज़, सोशल मीडिया पे एक लड़की को धमकाने वाला विदेशी गिरफ्तार, जो कि न्यूज़ में आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो सऊदी में रहते हैं भाई, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी गल्फ कंट्री में हो आप, और आप अपने इंडिया से बिलोंग करते हो, तो कभी भी बाहर में ऐसा कुछ मत करो। ऐसा तो इंडिया में होता रहता है बहुत कुछ उल्टा फुल्टा। ये भाई सऊदी लड़की को ही उल्टा भड़का के, गाली दे करके, उल्टा फुल्टा बोल करके, तो किसी ने इसकी वीडियो की शिकायत कर दी ट्विटर अकाउंट पे, और ट्विटर अकाउंट से इसको गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ गलत वर्ड बोला इसके लिए। अगली न्यूज़ यहाँ पे, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है हर एक मुसलमान भाई को, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी गया था उम्रा करने के लिए, तो मैंने भी पहले उम्रा किया, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था। बट वीडियो शूट किया था, थंबनेल वगैरह, जो फ़ोटो वगैरह तो हर कोई लेता है। मैं यहाँ पे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं कि जो भी कोई उम्रा या हज करने के लिए जाता है, वो ज़ियारत का टाइम को छोड़ के हर कोई फैमिली के साथ या तो वीडियो कॉलिंग पर लग जाता है, या फ़ोटो क्लिक करने पर लग जाता है। बस फ़ोटो डालना है, हमने उम्रा हज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं कि तस्वीर लेना अच्छी बात नहीं है, जबकि उन्होंने कानून भी बना रखा है कि आप अगर मक्का मदीना के अंदर कहीं भी फ़ोटो लेते तो हम कानून में कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग करते हैं, जबकि इनका लाइव वीडियो वगैरह सब चलता रहता है। लेकिन हर किसी को एक पल रिकॉर्ड करना है, कि हमने मक्का मदीना में आए थे, फ़ोटो क्लिक किए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर कोई फ़ोटो के चक्कर में रुक जाता है, तो पीछे से जो गोल भीड़ आती रहती है उम्रा करने के लिए, जो चक्कर लगाते रहते हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है। बहुत तरीके से कितने लोगों का मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल टूट जाता है, इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और जब आप उम्रा हज के लिए आए हैं तो आप उम्रा हज की पूरी बोलते हैं ना, पूरा टाइम वहाँ पे दीजिए, ना कि वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह क्लिक करने पर दीजिए। ये सऊदी अथॉरिटी की तरफ से बोला गया है खास करके।
अब जो न्यूज़ रहेगी मैं तो आपको वही बोलूँगा, तो ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे आपको पता चल गया होगा, ये न्यूज़ रात के 1 बजे के आसपास आई थी, ठीक है। तो ये देखो, ये है दुबई यूएई, जिसके अंदर आप बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, उसके चारों बगल 5 पाया लगा के एक रिंग बनाया जाएगा, जिसको ये देखो नया लुक आप देख सकते हो, ये नया दुनिया बोलते हैं फ्यूचर। तो नियोम सिटी, जैसा कि आपको पता है, द लाइन सऊदी में बनने वाला है और अगला प्रोजेक्ट ये आ चुका है, देख लो दुबई की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दिया गया, यूएई की तरफ से। तो जो को फाउंडर हैं दुबई वेस्ट आर्किटेक्चर हैं, उन्होंने ही ये डिज़ाइन क्रिएट किया है जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर। तो ये डिज़ाइन के बारे में बोल रही है, 500 मीटर ऊपर ऊंचा होगा, हाइट होगा इसका, जो ज़मीन से हाइट होगा, ये 5 पिलर पे खड़ा होगा और ये 3 किलोमीटर के रेंज में होगा। और इसको बोला जा रहा है डाउनटाउन, ठीक है, डाउनटाउन सिटी बोला जा रहा है, इस सर्कल को नाम दिया गया है डाउनटाउन सिटी। अब इस पर लोग आके स्काई लाइन करेंगे, होटल्स वगैरह होंगे और भी बहुत सारी यूनिक चीज़ें होंगी, जो कि ऊपर से पूरा दुबई यूएई का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दुबई भाई फ्यूचर क्रिएट करता है, फ्यूचर करके दिखाता है, क्योंकि आपको पता है कि रम्मल के अंदर में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देना। अगली न्यूज़ जो कि ये हमारे जितने भी इंडिया में भाई हैं उन लोगों के लिए है, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं खासकर प्राइवेट व्हीकल लेकर के। तो आप सऊदी से दिल्ली आ रहे हो या दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कतर, कहीं से भी आप दिल्ली आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो अपनी फैमिली वाले, कोई भी आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है एयरपोर्ट पे आ रही है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने टर्मिनल 3 पे आप आ रहे हैं तो ठीक, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3, इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल 3, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पे इंटरनेशनल अराइवल नहीं है, सिर्फ टर्मिनल 3 पे इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल। तो टर्मिनल 3 पे अब 25 मिनट की पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई है प्राइवेट व्हीकल के लिए ओनली। तो आप अगर आते हैं रिसीव करने के लिए, तो सीधा आप जो है सीधा एयरपोर्ट के ऊपर चढ़ाइए गाड़ी को, पार्किंग पे जितना उनका पार्किंग लेवल है वहाँ पे गाड़ी लगाइए और आपको 25 मिनट का पार्किंग फ्री मिलेगा। वहीं से आपको पिकअप करना है, अपने फैमिली को वहीं से आपको पिकअप करना है, ठीक है, नीचे से पिकअप नहीं करना है। इन्होंने नया ये नियम लागू किया है और यहाँ पे पहले 10 मिनट का भी फ्री हुआ करता था बाहर से बाहर तक, लेकिन अब ये पार्किंग के अंदर 25 मिनट आप वेट कर सकते हो। 26वां मिनट मत होने देना, मतलब 500 रुपया लग जाएगा, 500 से 1000 भी लग सकता है। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट का पार्किंग का चार्ज बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अगली न्यूज़ ये है कि आप लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलने वाला हूँ, सऊदी अरब से अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो सोना और पैसा पे लिमिट है। अगर लिमिट से ज़्यादा आप लेकर के जाएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। रोकने का मतलब आपको परेशानी होगी। सऊदी की तरफ से सऊदी गवर्नमेंट ने जैसा कि एक अथॉरिटी सिस्टम पास किया म्युनिसिपल वाला, वो सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता रखा है। 60,000 रियाल से ज़्यादा रियाल आप नहीं लेके जा सकते इंडिया, ना ही आप 60,000 रियाल से ज़्यादा क्या कोई सामान लेके जा सकते इंडिया, या अनलिमिटेड ज़्यादा कोई सोना लेके जा सकता है इंडिया। आपको इसके बारे में एयरपोर्ट पे फॉर्म भर के बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या सामान लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 60,000 रियाल इंडिया का होता है 12,76,000 77,000 के आसपास, ठीक है। अगर आप नहीं बताएंगे प्रॉपर तो आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुताबिक गोल्ड बार्स, प्राइसेस, मेटल, गोल्ड स्टोन या कुछ भी इस तरीके के मामले में होंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारे भाई लोग बहुत कमी, जो बिजनेस लोग करते हैं वो लोग पैसा वगैरह लेके जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाई। प्रॉपर पेपर वर्क करके आपको बताना पड़ेगा क्या क्या लेके जा रहे हो आप। और हाँ, पाकिस्तान वाले लोगों के लिए तो और भी भारी नियम है, कल मैंने बोला था ना आपको, ठीक है। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग वाले चैनल पे आप आ जाइए यार। आप लोग थोड़ा अगर व्लॉग वगैरह देखना चाहते हो तो आओ भाई, थोड़ा मेरे व्लॉग वाले जावेद व्लॉगर यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो भाई कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।